राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती आतंकी गतिविधियों को लेकर रक्षा मंत्रालय में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। गौरतलब है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस लिहाज से ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई थी, जिसमें बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई थी। सशस्त्र बलों को खास निर्देश दिए गए थे और आज एक बार फिर से दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां रक्षा मंत्रालय में जम्मू कश्मीर को लेकर यह अहम बैठक हो रही है। बैठक में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को लेकर चर्चा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इस बैठक में कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद, खासतौर पर जम्मू और पीर पंचाल के रीजन में बढ़ते आतंकवाद पर चर्चा हो रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए तब जब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है? देखिए, चुनाव आयोग पूरी तैयारियां कर रहा है, गृह सचिव के साथ बैठक है, लेकिन इस बीच पिछले चंद महीनों में जो जम्मू इलाके में आतंकी घटनाएं बढ़ी है, इसने सरकार को चिंता में डाल दिया है। क्योंकि सीमा पार की ताकतें नहीं चाहती हैं कि कश्मीर में शांति आए, जम्मू कश्मीर में अमन चैन आए और जनता यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से अपना चुनाव अपने प्रतिनिधि चुने और विधानसभा बने। इसलिए मुझे एक सरकार को इस बात की भनक है कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ा है और जम्मू के इलाके में सेना के साथ मुठभेड़ भी बढ़ी है। तो इसी इन बातों को काउंटर करने के लिए कैसे इनसे निपटा जाए, कैसे सख्ती से निपटा जाए, फौज की संख्या बढ़ाई जाए, कैसे सीमा से इन्फिल्ट्रेशन रोका जाए, इन तमाम मुद्दों पर राजनाथ सिंह अभी चर्चा कर रहे हैं तीनों सेना प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ। और कुछ न कुछ कंक्रीट निकल के आएगा, क्योंकि चुनाव अगर सर पे है, चुनाव सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से कराने हैं, तो इन्फिल्ट्रेशन तो रोकना ही होगा, लेकिन जो घटनाएं टकराव की बढ़ रही है उसको भी रोकना होगा और इसीलिए रणनीति बन रही है। बिल्कुल अमिताभ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती अभी उभर कर आया है पिछले 2 सालों में, खासतौर पर पीर पंचाल के दक्षिण में जो इलाका पूरी तरह से जम्मू रीजन में पड़ता है। लेकिन जो इंटरनल डैमेज है, जो ओजीडब्ल्यूज हैं, जो लोकल सपोर्ट है, वो आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज जम्मू रीजन में बना हुआ है। ओजीडब्ल्यू की बड़ी चिंता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है ये चीजें काफी कम हो चुकी थी पिछले कुछ सालों में। 370 हटाए जाने के बाद श्रीनगर जम्मू कश्मीर इलाके में भी काफी अमन चैन बढ़ा था। उधर से अगर आपको याद होगा तो वो काफी टूरिज्म को बढ़ावा मिला था और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया था कि इस बार इतने टूरिस्ट आ गए हैं पिछले बार कि उनको रखना मुश्किल हो पा रहा है, होटल नहीं है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आतंकियों ने पैंतरा बदला है और पूरा का पूरा जम्मू इलाका जो बिल्कुल शांत हो चुका था, उस इलाके में उन्होंने अपनी घुसपैठ बढ़ाई है। जो ओजीडब्ल्यू थे, उनको जो वर्कर ओवरग्राउंड वर्कर जो उनके थे, जो जम्मू इलाके से भाग गए थे, जो सीमा पार, उनको वापस भेजा गया है धीरे धीरे मौसम का फायदा उठाकर और सीमा पर पोरस बॉर्डर का फायदा उठाकर। तो मुझे लगता है इनको रोकने की कोशिश हो रही है और सेना की संख्या भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है अगर सरकार सतर्क है तो ये तब आतंकी घटनाएं जरूर में कमी आनी शुरू हो जाएगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल अमिताभ सर, एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूंगी। ओजीडब्ल्यूज के साथ साथ जो लोकल सपोर्ट है, जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं और घात लगाकर जिस तरह के सेना के काफिलों पर हमला किया गया है, लोकल सपोर्ट का उसमें जिक्र आया है। कहीं ना कहीं चंद पैसों के लिए जो वहां की आवाम है वो इन आतंकवादियों की सहायता कर देती है। ऐसे में लोकल लोगों को किस तरह से समझाया जाए या किस तरह से उन्हें अपनी तरफ किया जाए ताकि वो सेना का साथ दें, ना कि इन आतंकवादियों का? ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज सामने निकल कर आया। देखिए, 2-3 चीजें साफ है कि जो सेना का काम होता है काफी ह्यूमैनिटेरियन काम भी होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनके, मेडिकल कैंप चलते हैं उनके, और लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, चाहे फौज हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, बीएसएफ हो, सब ह्यूमैनिटेरियन काम में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो जनता का दिल नहीं जीत रहे हैं, लेकिन जनता को ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अगर उनको पैसे की बात कर रहे हैं आप, तो उनको पैसे से ज्यादा डर भी तो होता है ना कि उनके परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे आतंकी। तो एक डर और खौफ का भी माहौल होता है, जिसके कारण ओवरग्राउंड वर्कर्स हमने आके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये डर धीरे धीरे मिटाना है और इसी मुहिम में सरकार लगी हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम इनपुट्स के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां हर एक पहलू से चर्चा हो रही है, हर एक पहलू पर फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर
लगाम लगाई जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जम्मू कश्मीर में संपन्न कराए जा सके, जो 10 साल के अंतराल के बाद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को बेसब्री से इंतजार है चुनाव की तारीखों का, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों को इंतजार है चुनाव की तारीखों का, और उसी दिशा में चुनाव आयोग आगे बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर का दौरा किया जा चुका है, जमीनी हालातों को लेकर समीक्षा की जा चुकी है और अब सिक्योरिटी सिनेरियो को, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है और बहुत जल्द माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है।